करण को अपने खेत में एक औरत बैठी दिखाई दी। जब करण ने गुस्से से उस औरत से पूछा कि कौन हो तुम, उसके बाद इस औरत ने अपना चेहरा ऊपर करके करण की तरफ देखा तो करण की डर से जान ही निकल गई। इस औरत का चेहरा बेहद डरावना था और वो करण को देखकर हंस रही थी। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि भूत प्रेत चुड़ैल हर जगह होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहा जाता है भूत प्रेत जंगल वीरान और सुनसान जगह पर ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए अक्सर गांव के लोगों का इन भूत प्रेत जैसी शक्तियों से सामना होने की कहानियां सुनने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत शहरों में नहीं होते हैं, हो सकता है शहरों में ये लोगों को दिखाई भी देते हों, लेकिन यहाँ किसी का ध्यान इन पर नहीं जाता होगा, क्योंकि शहरों में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है और लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा फास्ट होता है। लेकिन विलेजेस में ऐसा नहीं होता। गाँव की आबादी ज्यादा नहीं होती है और रात को लोग जल्दी सो जाया करते हैं, और अगर कोई देर रात को गांव से बाहर जाता है तो हो सकता है उसका सामना इन भूत प्रेत से हो जाए। आज की कहानी है लुधियाना पंजाब के रामपुर गांव की। इस कहानी में एक 22 साल के लड़के का सामना एक चुड़ैल से हुआ था, जब वो अपने खेतों में रखवाली के लिए रात को गया था। कहानी को पूरा जरूर देखें और हेडफोन लगाकर मजा लीजिए इस खौफनाक कहानी का। करण बताते हैं कि गांव से बाहर कुछ दूरी पर इनके 3-4 खेत हैं और उस टाइम फसल लगभग तैयार होने को थी। तो इनके घर से रात को 2 सदस्य रखवाली के लिए खेतों में ही सोया करते थे। करण और इनके 2 भाई और इनके पापा बारी बारी 2-2 की संख्या में रात को खेतों में पहरा देते थे। जब ये घटना हुई थी तब गर्मियों के दिन थे और उस रात पहरा देने की बारी करण और इनके भाई की थी। करण कहते हैं जिस भाई को उनके साथ पहरा देना था उसको कुछ काम था और वो बाद में खेतों में आने वाला था, इसलिए उस रात करण अकेले ही खेत में रखवाली के लिए चले गए। रात के करीब 10 बज चुके थे और करण अपने खेतों में पहुंच गए थे और इस टाइम खेतों और आसपास पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। करण अपने साथ एक टॉर्च, डंडा और एक कुल्हाड़ी लेकर आए हुए थे, ताकि अगर कोई जानवर खेतों में घुस जाए तो उसको भगा सकें और साथ साथ में अपनी रक्षा भी कर सकें। वैसे इन लोगों ने अपने खेतों में आराम करने के लिए एक झोपड़ी भी बनाई हुई थी, लेकिन गर्मी होने की वजह से करण ने अपनी चारपाई बाहर खुले में ही डाल ली और वहीं आराम करने लगे। रात के 11:30 बजे तक तो करण जाग रहे थे, लेकिन उसके बाद कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला, क्योंकि बाहर काफी अच्छी हवा चल रही थी जो कि गर्मी से काफी राहत दे रही थी। इसी वजह से उनको नींद आ गई। रात के किसी पहर करण की आंख एक आवाज से खुल जाती है। करण कहते हैं उन्हें टाइम का तो नहीं पता, बट ऐसा लग रहा था जैसे 1 या 2 बजे की बात की ही बात है। करण को लगा शायद कोई जानवर खेत में घुस आया है। करण जब उठकर चारों तरफ देखते हैं तो दूर खेत के किनारे कोई बैठा हुआ था। करण को अंधेरे में साफ साफ तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन पहले तो उनको लगा शायद उनका भाई आ गया है और वो ही वहां पर बैठा है। करण ने अपने भाई को आवाज लगाई, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। करण अपनी टॉर्च को ऑन करके उस तरफ देखते हैं तो उनको समझ आ गया था कि ये उनका भाई नहीं है। वो तेज और कड़े शब्दों में कहते हैं कि कौन है वहां पर, लेकिन उस तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। करण अपना डंडा लेकर उस तरफ चल देते हैं। वो टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वहां बैठा हुआ कौन है। करण धीरे धीरे उस तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे और लगातार उससे पूछे जा रहे थे। जब करण बिल्कुल नजदीक पहुंचे तो देखा कि ये एक औरत थी और अपना सर नीचे करके बैठे हुए कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। करण को समझ नहीं आया कि आखिर इतनी रात को कोई औरत यहाँ पर क्या कर रही है। ये महिला उनके गांव की तो नहीं लग रही थी। करण ने फिर से उससे पूछा कि कौन हो तुम, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। करण के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई थी कि इतनी रात को आखिर कोई महिला यहाँ पर कैसे आ सकती है। ये कोई महिला है भी या फिर चुड़ैल है। और अब करण ने एक ऐसी गलती कर दी जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब करण को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने उस औरत से बोला कि अगर तू यहाँ से नहीं गई तो इस डंडे से तेरा सर फोड़ दूंगा। लेकिन अब उस औरत ने अपने चेहरा ऊपर करके करण की तरफ देखा तो जो नजारा करण ने देखा वो देखकर करण की सांस ही अटक गई। वो बहुत ही भयानक शक्ल वाली औरत थी और अब वो करण को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये नजारा देखकर करण की डर से चीख निकल गई और वो तेजी से चिल्लाते हुए अपने गांव की तरफ भागने लगे। भागते हुए करण 2-3 बार तो अपने खेत में ही गिर गए और पीछे उसी औरत के तेते हंसने की आवाज आ रही थी। करण बदहवास पागलों की तरह चीखते हुए भागे जा रहे थे और वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। वो औरत उनको बोल रही थी कि रुक जा वरना तुझे मार डालूंगी। लेकिन करण लगातार भागे जा रहे थे। तभी वो औरत अचानक करण के आगे आ गई और गुस्से से करण को देखने लगी। करण इतने ज्यादा घबरा चुके थे कि ये बर्दाश्त ना कर सके और वहीं बेहोश होकर गिर गए।
और जब उनको होश आया तो सामने उनका भाई और गांव के कुछ लोग खड़े हुए थे। वो गांव के लोग भी अपने अपने खेतों में रखवाली के लिए आए हुए थे। वो करण के चीखने की आवाज सुनकर वो सब लोग करण की तरफ आ गए। करण के भाई ने बताया कि मैं खेतों की तरफ आ रहा था तो देखा यहाँ लोग खड़े हुए हैं और तू नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। तब करण ने सब कुछ डरावनी चुड़ैल के बारे में बताया। करण की बात सुनकर सभी लोग काफी हैरत और खौफ में थे। करण कहते हैं उसके बाद कई दिनों तक तो वो खेतों में नहीं गए क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो काफी डर चुके थे। लेकिन उसके बाद करण फिर कभी अकेले खेतों में नहीं गए और ये घटना करण के लिए बहुत ही डरावनी थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर आप शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और डरावनी घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।